सो वेलकम बैक अगेन टू द एंगुलर सीरीज ट्यूटोरियल। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एंगुलर 12 क्या होती है, एंगुलर क्या है, एंगुलर जेएस में और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, और इस तरह से हमने देखा था कि एंगुलर की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना एंगुलर के प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह मिलती है उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करके देखेंगे कि बेसिकली इन फाइल्स का काम क्या होता है और कौन से फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स रहती हैं, उनके अंदर उनका क्या क्या काम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो फाइल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पैकेज डॉट जेसोन। सो व्हाट इज दिस पैकेज डॉट जेसोन फाइल? जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके पास ये पैकेज डॉट जेसोन फाइल भी मिलती है, और इसके अंदर क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन और स्क्रिप्ट, यानी आपके पास कौन कौन सी आप कमांड्स यूज़ करने वाले हो, ये सारी आपके पास। और इसके बाद डिपेंडेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती हैं सारी, देखो यहाँ पर। तो ये सारी आपकी पैकेज से रिलेटेड जो भी आपके पास डिपेंडेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, पैकेज डॉट जेसोन फाइल के अंदर होती है। इसके बाद आपके पास आता है ये नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है, देखें, जो भी हम एंगुलर की एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज होती है, एंगुलर फॉर्म की लाइब्रेरी, बेबेल, और ये आपके पास एनजी टूल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लाइब्रेरीज यूज होती हैं। तो एन आपके पास जो नोड मॉड्यूल्स होता है उसके अंदर सारे के सारे आपकी लाइब्रेरीज फाइल मौजूद होती हैं, जो भी आप लाइब्रेरीज वगैरह यूज करने वाले हैं अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, होता क्या है कि जब जब आप चेंजेस करते हो, आप बिल्ड करते हो, तो आपके पास ये नोड मॉड्यूल्स अपडेट होते हैं। तो बेसिकली आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर कोई काम ना करें। ज़्यादातर काम जो है वो आपको नोड मॉड्यूल्स में नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर कोई काम कर देंगे या कुछ कोड वगैरह लिख देंगे, कोई फाइल वगैरह सेव करा देंगे, तो वो नेक्स्ट बिल्ड में गायब हो सकता है। तो इस वजह से यू शुड अवॉइड टू वर्क इन नोड मॉड्यूल, उसको एज इट इज़ रहने दें एज अ बिगिनर स्टेज। उसके बाद आते हैं व्हाट इज सोर्स। तो ये जो आपके पास सोर्स है, तो ये बेसिकली आपका मेन फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं। अब ये जो आपके पास ये वाला फोल्डर आ रहा है ना, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फोल्डर मिलते हैं और फाइल्स भी मिलती है। और जितना भी हमारा 99% जो भी कोड वगैरह हो रहा होता है डेवलपर का, वो सारा का सारा सोर्स के अंदर। क्योंकि आप देखो, अगर हम देखें तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसके अंदर हमारे पास सोर्स का फोल्डर है। सोर्स के अंदर क्या होगा, सोर्स कोड। तो यानी सोर्स कोड्स के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ होने वाली है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम आए तो हमारे पास ऐप का फोल्डर मिलता है, और ऐप के अंदर हमें एक कंपोनेंट मिल जाता है और इसकी कुछ 4-5 फाइल्स बनकर आ रही हैं। अब बेसिकली ये कंपोनेंट का फोल्डर क्या करता है, ये ऐप क्या है या कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट आपका एक पीस ऑफ कोड होता है जिसका कोई पर्पस होता है, कुछ काम परफॉर्म करना है। इसके साथ आपको CSS की फाइल, HTML की फाइल, फिगर्स की जो है टेस्टिंग की फाइल, और इसके बाद कंपोनेंट यानी उसके डेटा फाइल भी मिल जाती है, और मॉड्यूल की एक फाइल मिलती है जिसको हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट बेसिकली होता है क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट अभी के लिए आप समझ लेंगे हमारे पास ऐप के अंदर जो है वो सोर्स के अंदर जो ऐप का फोल्डर होता है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह हम आगे चल के क्रिएट कर रहे होंगे। देन वी हैव एसेट। तो एसेट्स का फोल्डर हमारे पास क्या करता है, अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अलग डेटा है, जैसे वीडियोज है, इमेजेस हैं, एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो सारी की सारी हम कहाँ रखते हैं, एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखते हैं। देन वी हैव एनवायरनमेंट्स। तो एनवायरनमेंट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो फाइल आती है, एक एनवायरनमेंट प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट TS। बेसिकली ये होता क्या है कि एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ आसान लफ्ज़ों में, तो हमारा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे होते हैं उन्हें हमें हमेशा जो है ना आगे चल के क्या करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। बट डिप्लॉय करने से पहले भी एक स्टेप होता है प्रोडक्शन। मतलब आपके पास अभी ये प्रोडक्शन में अभी आप जो है इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो इसको पहले फाइनल करने से पहले आप इसको किसी डेवलपमेंट सर्वर पे, जो कि आपका ऐसा सर्वर है जो टेस्टिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, उस पर पहले चेक करेंगे, ताकि आप उसको डायरेक्टली वर्ल्ड के लिए ओपन करने से पहले चेक कर सकेंगे कि भाई हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली रन कर रहा है। जब अगर हम इसको मेन सर्वर पे डालेंगे तो तब भी ऐसे ही वर्क करेगा। तो उस चीज़ के लिए हम इन्वायरमेंट्स पे काम करते हैं। इसका एज अ बिगनर आपको नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट्स के बारे में, इन्वायरमेंट्स होती क्या है। फेविकॉन के बारे में आपको पता ही होगा कि भाई फेविकॉन हमारा क्या होता है, ये आइकन होता है जो हमारे ब्राउज़र की विंडो के ऊपर, हमारी टैब के ऊपर अपीयर हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे आके सिंपली अपनी एप्लीकेशन का फेविकॉन आइकन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर एंगुलर की जगह वो वाला आइकन आ जाएगा। देन वी हैव index.html। index.html आपकी मेन फाइल होती है जिसके अंदर आपका सारा डेटा पड़ा होता है, जो आपका पेज जो है ना लोड हो रहा होता है।
तो यहाँ पर देखो ऐप रूट लिखा हुआ आ रहा है, अगर ये आप यहाँ से ऐप रूट को डिलीट कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिजल्ट शो नहीं करेगा जो आपके पास आ रहा होता है फर्स्ट टाइम लोड करके। देन वी हैव मेन डॉट टी एस फाइल। तो मेन डॉट टी एस फाइल के अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी फाइल है इसका काम क्या होता है कि आपके यहाँ पर जो HTML का कोड आ रहा है डिफरेंट कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर बूटस्ट्रैप कराना। बूटस्ट्रैप क्या है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मतलब है उसको लोड करवाना। इसका मतलब वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है CSS वाला, इसका मतलब है बूटस्ट्रैप को लोड करवाना। देन वी हैव पॉलीफिल्स। तो पॉलीफिल डॉट टी एस की फाइल क्या होती है, हमारे पास क्या होता है कभी कभार जो है ना बहुत सारे ब्राउज़र्स की सपोर्ट नहीं होती है और कोई इश्यू आ रहा होता है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, दिस फाइल इंक्लूड्स पॉलीफिल्स नीडेड बाय एंगुलर एंड इज लोडेड बिफोर द ऐप। तो ये आपके पास बिफोर द ऐप लोडेड होते हैं। लेट सपोज हमारा कोई ब्राउज़र है जिसकी सपोर्ट नहीं है और उसके लिए हमने कोई जो है ना कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी या कोई पैकेज वगैरह ऐड करवाया, तो वो हम पॉलीफिल्ड में आके बताएंगे ताकि वो बिफोर दी ऐप लोड हो जाए, उससे पहले ऐड हो जाए और हमारा जो ब्राउज़र पे वो वाली एप्लीकेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही रिजल्ट प्रोड्यूस करें। देन वी हैव दी स्टाइल्स और CS। तो ये फाइल जो होती है वो आपके पास ग्लोबल स्टाइल्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है अपने कंपोनेंट्स के लिए। तो इसको आगे चल के हम सीखेंगे कि किस तरह से कंपोनेंट में हम स्टाइलिंग करते हैं। देन वी हैव टेस्ट डॉट टी एस। तो टेस्टिंग से हवाले से जितनी भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है वो इस टेस्ट डॉट टी एस फाइल के अंदर मौजूद होती है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सोर्स का फोल्डर के सोर्स के फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र लिस्ट फाइल जो आ रही है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपकी ब्राउज़र की सपोर्ट लिखी होती है, कौन कौन से ब्राउज़र की आपके पास सपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको। तो फायरफॉक्स ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंगुलर सपोर्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ओनली एज एन ऑप्शन इन टू ऑप्ट इन रिमूव द नोट प्रीफिक्स। तो यहाँ पर ये जो है बता रहा है कि इसकी सपोर्ट इतनी नहीं है, अगर इसको आपको सपोर्ट कराना है तो आपको ये जो है इसके साथ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। इसको स्किप करते हैं। इसके बाद एडिटर कन्फिग फाइल के अंदर क्या होता है, आपकी एडिटर की कन्फिग्रेशन होती है कि भाई जैसे कि हमारे पास अगर हम स्पेस देंगे तो कितना स्पेस आएगा, और जो है ना स्टाइलिंग के लिए इंटेंट स्टाइल के लिए स्पेस यूज़ कर रहे हैं, कौन क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी कन्फिग्रेशन जो होती है वो आपके एडिटर डॉट कन्फिग फाइल की होती है। देन वी हैव गिट इग्नोर फाइल जो है वो गिट से रिलेटेड होती है, इसका एंगुलर से कुछ लेना देना नहीं होता। तो गिट इग्नोर वाली फाइल जो है ये आपकी जब आप गिट पे अपना प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड करना चाह रहे हैं और गिट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो तब इसमें काम आती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है एंगुलर डॉट जेसन फाइल। एंगुलर डॉट जेसन फाइल कौन सी होती है, आपकी जो है ना प्रोजेक्ट की मेन फाइल होती है जिसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन, लाइक देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है, प्रोजेक्ट का फोल्डर उसका नाम क्या है, मेन फाइल कौन सी रन करनी है, लाइक इंडेक्स जो है वो हमारी मेन फाइल है, इंडेक्स डॉट HTML जो अभी हम सोर्स के फोल्डर में देख कर आए जो है वो आपकी मेन फाइल जो TS वाली है, ठीक है, वो कहाँ पर मौजूद है, वो कौन सी फाइल है। यहाँ पर आप चेंज कर देते हो फाइल का नाम, कोई दूसरी फाइल बना देते हो, उसको आप मेन फाइल बनाना चाहते हो तो यहाँ से आके आप एंगुलर के अंदर चेंज करोगे। बेसिकली एसेट्स जो है वो कहाँ से लोड करने हैं, स्टाइल कौन से लोड करने हैं, प्रोडक्शन फाइल कहाँ से लोड करनी है। तो एंगुलर के प्रोजेक्ट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है फाइल से रिलेटेड, कौन कौन सी फाइल लोड करनी है, वो सारी एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर मौजूद होती है। देन कम्स टू दी इसको कर्मा डॉट कौन के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल क्या करती है। जैसे पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसी तरीके से पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल है। अब क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ डिपेंडेंसी ऐसी होती है, कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो जैसे कि आप कह लो कि यहाँ पर एंगुलर कंपाइलर CLI है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मिनिमम डिटेल होती है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, उसकी जो कंप्लीट डिटेल होती है ना वो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के अंदर होती है। जैसे अगर ये इंटरनली कुछ और पैकेजेस को भी सब पैकेजेस को यूज़ कर रहा है ये वाला पैकेज, तो उसकी डिटेल आपको कहाँ मिलने वाली है, आपको पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलने वाली है। देन वी हैव दी रीडमी फाइल। तो ये आपकी रीडमी फाइल होती है, सारी डिटेल वगैरह, मतलब रीडमी फाइल का काम क्या होता है, सिर्फ रीड करने के काम आती है कि आपको क्या क्या करना है, टेस्ट करना है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होती है। इसके अलावा आपकी 3 फाइल मिलती है जो कि टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड होती हैं। अब ये जो 3 फाइल हैं इनमें से जो पहली फाइल है ts config डॉट जेसन फाइल, इसके अंदर आपकी क्या होती है, इसके अंदर आपकी टाइप स्क्रिप्ट की जो है कन्फिग्रेशन वगैरह मौजूद होती है। जैसे कि आपको पता है कि
टाइप स्क्रिप्ट की सपोर्ट हमारे ब्राउज़र पे नहीं होती, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपाइल करके फिर उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा होता है कि भाई टारगेट क्या है और मॉड्यूल क्या है, ये सारी डिटेल कहाँ पे मौजूद होती है, tsconfig.json फाइल में होती है। उसके बाद tsconfig.app.json, तो यहाँ पर आपके जेसन फाइल के अंदर app.json के अंदर क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर कोई फाइल वगैरह हम लोड कराएं जैसे main.ts पॉलीफिल्स वगैरह, तो उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर मौजूद होती है tsconfig.app.json में। अब spec.json के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जो है ना टेस्टिंग से हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस फाइल के अंदर मौजूद होती है। लेट्स कम टू दी लास्ट फाइल दैट इज karma डॉट कॉन्स डॉट जेस। तो इसके अंदर क्या होता है, ओके सो ये जो आपकी गार्मर डॉट कॉन्फी फाइल है, इसका काम भी जो है ना रिलेटेड टू टेस्टिंग के लिए होता है। आपके फ्रंट एंड की टेस्टिंग के लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो एज अ फ्रेशर आपको अगर इसके बारे में इतना नहीं पता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेशर अगर एक बिगनर आप एंगुलर 12 पे या एज अ बिगनर अगर आप एंगुलर 12 पे काम कर रहे हैं तो आपको जो मेन चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें से नोड मॉड्यूल्स हो गया, सोर्स का फोल्डर हो गया, पैकेट डॉट जेसन हो गया, एंगुलर डॉट जेसन हो गया, इस तरह की फाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप इजीली एक एंगुलर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। अगर आपको इन फाइल्स के बारे में पता नहीं होगा तो आपके लिए एंगुलर के प्रोजेक्ट पे काम करना कैन बी ए डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है और उसका क्या काम है, उसका क्या पर्पस है, ये फोल्डर किस लिए यूज़ हो रहा है। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि भाई देखिए पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है इसको डिलीट कर दें तो क्या होगा। अगर हमने पैकेज डॉट जेसन फाइल को डिलीट कर दिया तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन नहीं होगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।